हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम 15 अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध, सतोगुण होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति व चुगली करना, ये सब, प्राणियों पर दया, तृष्णा से वचन, कोमल स्वभाव, चपलता को त्याग, तेज, क्षमा, धृत, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं, और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोहरूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम एवं क्रोध से युक्त हैं, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब 16वें अध्याय का महात्म्य जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उनके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। उस हाथी की धूम मची थी। महावतों को पास न आने देवे, जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रहे। राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या सामर्थ्य है जो मुझको मारे। यहाँ मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की और चुप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आकर चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया।
इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी ने देह छोड़ देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा संत को दंडवत प्रणाम करके बोला कि हे संत जी, आपने कौन मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्ति हुई? संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुन राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर तप करने लगा। 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा तथा समय पाकर राजा मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।